Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says, statement first. Blue star is at lower temperature than red star. Statement 2. Wayne's displacement law states that T is directly proportional to 1 by lambda. So यहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला जा रहा है कि ब्लू स्टार इसका टेम्परेचर लोअर होता है एज कम्पेयर टू रेड स्टार, और स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है कि जो वेन डिस्प्लेसमेंट है वो स्टेट करता है टेम्परेचर जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। सो हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So हम यहाँ पर जो Wayne's डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसी का यूज करेंगे। So according to Wayne's displacement law, T is equals to B by lambda m, जहाँ पर B कांस्टेंट होगा, lambda m मैक्सिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम इंटेंसिटी पर जो वेवलेंथ होगी उसको इंडिकेट करता है, टी टू टेम्परेचर। सो देखिए वी रिमेंबर दैट कि फ्रॉम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो टेम्परेचर है टी, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द कांस्टेंट बी डिवाइडेड बाय लैम्डा एम, जहाँ पर लैम्डा एम इज द वेवलेंथ एट मैक्सिमम इंटेंसिटी। सो जब चूंकि यहाँ पर बी कांस्टेंट है, सो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर टी is inversely proportional to lambda m। ठीक है, सो देखिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या स्टेट करता है कि जो टेम्परेचर है वो वेवलेंथ एट मैक्सिमम इंटेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 2 यहाँ से करेक्ट हो। बट व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट फर्स्ट? सो अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम फर्स्ट स्टेटमेंट को भी ट्रू कर सकते, कैसे? सो देखिए we remember that for blue star जो वेवलेंथ होती है वो स्मॉलर होती है, वेवलेंथ वेवलेंथ इज स्मॉलर। ठीक है, और उसी तरीके से यदि मैं बात करूं रेड स्टार की, सो रेड स्टार की वेवलेंथ ग्रेटर होती है, वेवलेंथ इज लार्जर, यानी कि ग्रेटर होती है, लार्जर होती है। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, since the blue star has the smaller wavelength and red star has the maximum wavelength, so जैसा कि हमने प्रीवियस में वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से देखा कि टेम्परेचर जो है तो वो इस वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सो वी वुड कंक्लूड दैट के ब्लू स्टार हैज low wavelength, smaller wavelength, यानी कि temperature will be high. So blue star has higher temperature than red star. Red star. So इस स्टेटमेंट के और कंक्लूजन के अकॉर्डिंग ब्लू स्टार इज एट लोअर टेम्परेचर देन रेड स्टार, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देखा कि ब्लू स्टार के लिए हाइयर टेम्परेचर होगा जबकि रेड स्टार के लिए लोअर होगा। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, but statement 2 is correct, that is why option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.